हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ। आज फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा एक वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके काम को बहुत ज़्यादा करने वाली है आसान। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक लाजमी कर लीजिएगा। जब हम ग्रोसरी करके आते हैं ना, तो सबसे पहले आप यही कोशिश किया करें, जितने बड़े आपके पास कंटेनर्स है ना, दाल वगैरह या तो बेसन वगैरह इस तरह की चीज़ें, उतने ही आप पाउचेज़ लेकर आया करें। यहाँ पर देखें, बेसन को इस तरह से इस रैपर के साथ ही मैं रख देती हूँ। इस तरह से ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहता है। जब मुझे खोलना होगा, आज मैं यूज़ नहीं कर रही तो आज मैं इनको नहीं खोल रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह सीरियल का जो बॉक्स होता है उसको भी मैं एयर टाइट कंटेनर में इस रैपर के साथ ही रख देती हूँ। इस तरह से रखने से ना ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से दाल जब लेकर आते हैं ना, तो भी आप अपने अपने कंटेनर है ना, उसके अकॉर्डिंग ही दाल के पाउचेज़ लेकर आएँ। मैं क्या करती हूँ ना, देखिए मेरे पास ये 1 केजी की जार है, तो कभी मैं हाफ़ केजी लेकर आती हूँ, कभी तो 1 केजी लेकर आती हूँ। तो जब भी दाल को स्टोर करना होता है उसमें नमक डाल देती हूँ। इस तरह से दाल ख़राब नहीं होती है। और ये सिलिका जेल की इस तरह के पाउचेज़ टेबलेट्स वगैरह के साथ आते हैं ना, ये इसकी लिड पे डबल टेप के साथ इस तरह से स्टिक कर लेती हूँ। मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं आता। और दाल वगैरह इस तरह की जो चीज़ें ना, आप कोशिश किया करें ग्लास जार्स में स्टोर किया करें। इससे ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहती है। और ये देखें, ये मैं इसमें रबर बैंड्स लगा रही हूँ, वो इसीलिए कि इनकी ये जो चौड़ाई है ना, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हैंडल करने में थोड़ी सी ग्रिप आ जाती है। ऊपर रखना और वापस उठाना उनको मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि शीशा है ना, टूट भी सकता है। क्योंकि किचन में काम करते हैं, कभी हाथ गीले भी होते हैं, तो इस तरह से ईजी रहता है। किसी भी चीज़ को डीप फ्राई करने के लिए हम इस तरह से ऑयल डालते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि ये गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इस तरह से भी चेक करते हैं, लेकिन इस तरह से उतना अंदाज़ा नहीं रहता। तो मैं क्या करती हूँ, टूथपिक ले लेती हूँ, इसमें इस तरह से डाल देती हूँ। टूथपिक के चारों साइड्स पे अगर बबल्स निकले ना, इट मीन्स आपका ऑयल बिल्कुल गर्म है। आप इसमें कोई भी चीज़ फ्राई कर सकते हैं। अगर बबल्स नहीं निकले, इट मीन्स आपका जो ऑयल है अभी गर्म नहीं हुआ है। तो आपको थोड़ी देर और गर्म करना है। फिर जब भी गर्म हो तब आप इसमें कोई भी चीज़ डाल के फ्राई करें। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वाली टिप आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो देखें, इस तरह के हमारे पास जो ग्लास जार्स वगैरह होते हैं ना, उसका स्टिकर तो निकालना बिल्कुल आसान है। स्टेनलेस स्टील का भी आसान है। लेकिन ये प्लास्टिक के जो स्टिकर्स होते हैं ना, इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम इनको गर्म नहीं कर सकते। और हेयर ड्रायर अगर आपके पास है ना, तो बेस्ट है। अगर हेयर ड्रायर भी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, देखें इस तरह से जार को इस तरह से रखें और इसके ऊपर रख लें कोई भी पेपर। और आप आयरन को गर्म करें। गर्म करने के बाद आयरन का जो स्विच है उसको ऑफ़ कर लें। हल्की सी गर्म होगी, देखें इस तरह से मैं हाथ भी लगा रही हूँ, मेरे हाथ नहीं जल रहे हैं। तो देखें, इस तरह से आप थोड़ी सी देर के लिए प्रेस करेंगे ना, तो ये स्टिकर खुद ब खुद निकल आएगा। आपकी बिल्कुल भी जार ख़राब नहीं होगी और आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी। देखें, इस तरह से ईज़िली स्टिकर निकल आएगा। अगर आपको लगता है एक बार में स्टिकर नहीं निकला है, तो दोबारा आप थोड़ी सी देर के लिए और प्रेस करें, लेकिन प्रेस को ऑन ना रखिएगा प्लीज़, क्योंकि प्रेस अगर ऑन हुई तो ये आपकी प्लास्टिक की जार है, ये जल जाएगी। आई होप आपको ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। टिप अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह के जंबो बॉटल्स, कभी लोशन होता है, हैंड वॉश हो गया, या तो फेस वॉश हम लेकर आते हैं ना, बजट फ्रेंडली हमें रहते हैं। कभी कभी ऑफ़र में भी लगे रहते हैं। तो ना हम एक बार अपनी बोतल में इसको भर लेते हैं वॉशरूम में रखने के लिए या किचन में रखने के लिए। तो बाकी जो बोतल बचती है ना, उसको जब थोड़ा सा भी अगर हाथ लग जाता है ना एक्सीडेंटली, तो भी ये निकल जाता है, गिर जाता है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप कोई भी क्लॉथ क्लिप ले लें, इस तरह से लगा के रखें। इस तरह से ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूज़ करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। क्लिप लगाने के पास बाद आप थोड़ा-सा इसको प्रेस करें, क्योंकि जो भी पंप में होगा ना, वो आ जाएगा बाहर, और फिर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं ईज़िली। इलायची का पाउडर स्टोर करने के लिए मैं इस तरह से छोटी-छोटी सी जो बॉटल्स होती हैं ना, उनको यूज़ करती हूँ। और जब चाय बनाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, देखें इस तरह से अगर मैं इसी का चम्मच डाल दूँगी ना, तो ये ख़राब हो जाएगा और फिर मुझे दूसरे एक्स्ट्रा स्पून लेना पड़ता है, और ये मेरा फिर वेस्ट हो जाता है। ऐसे ही मुझे धुलने के लिए एक एक्स्ट्रा बर्तन हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, डिस्पोजेबल स्पून्स होते हैं ना, जो फूड के साथ आते हैं, उनको मैं कट कर लेती हूँ, इस तरह से ऊपर छोटा कर लेती हूँ। क्योंकि ये जार की छोटी साइज़ है, बड़ा स्पून तो इसमें आएगा नहीं। इस तरह से कट करके इसमें रख लेती हूँ, और ये मुझे ईज़ी रहता है। आई होप आपको ये मेरी छोटी सी टिप पसंद आई होगी। मसालों को हमेशा आप है ना, इस तरह से साबित लेकर आया करें। इस तरह से बजट फ्रेंडली भी रहता है और हमें भरोसा भी रहता है कि इसमें और कोई चीज़ मिक्स तो नहीं है। इस तरह से बिल्कुल ईज़ी रहता है। देखें, इस तरह से पैकेट्स लाने के बाद थोड़ा-सा साफ़ कर लें अगर कोई चीज़ है तो। फिर आप इसको रोस्ट करें। रोस्ट करने से इसका अरोमा निकल आएगा, इसका टेस्ट है ना वो डबल हो जाएगा, और आपको ग्राइंड करने में भी कोई मसला नहीं होगा। इस तरह से रोस्ट करने के बाद आप जब मसाला यूज़ करेंगे ना, तो आपकी सब्ज़ी या कोई भी चीज़ आप बनाएँगे ना, उसका टेस्ट है ना वो डबल हो जाएगा।
और इस तरह से मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने के बाद इनका जो पाउडर है ना, उनको हमेशा ग्लास जार में स्टोर करना चाहिए। इस तरह से ये ग्लास जार में स्टोर करने से ये ख़राब नहीं रहेंगे और फ्रेश भी रहेंगे मसाले। और ये जार्स है ना, ये सारी मैंने कोई ली हुई नहीं है, ये सारी मैंने रीयूज़ की हुई हैं। जैम की बोतल हैं, कोई कोई तो ऑलिव्स वगैरह आते हैं ना, उनकी बोतल्स हैं। अगली टिप जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, लेमन मैक्स लिक्विड, इसको लेकर देखें। इस तरह की ये जो जेल है ना, ये हम अक्सर लेकर आते हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ती है। तो इसको और ज़्यादा दिन चलाने के लिए मैं क्या करती हूँ ना, कोई भी जग में इस तरह से थोड़ी सी लिक्विड जेल डाल देती हूँ और उसके अंदर डाल देती हूँ बहुत सारा पानी। पानी डालने के बाद इसमें डाल देती हूँ विनेगर और उसके साथ साथ डाल देती हूँ नमक। नमक बहुत अच्छा एक क्लीनिंग एजेंट है। और उसके साथ साथ बेकिंग सोडा, 1 चम्मच के जितना बेकिंग सोडा डाल देती हूँ और उसके साथ में डाल देती हूँ लेमन। और लेमन आप देख सकते हैं, ये मेरे पास है ना, मेरे बेटे का एक एक्सपीरियंस किया था ना, उसमें देखें ये कील लगी हुई है। ये मैंने पुराना सा लेमन है, थोड़ा सा ख़राब भी है, इसको मैंने यूज़ किया है इस तरह से। इसको यूज़ करने के बाद मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको डाल दूँगी बोतल्स में। बड़ी बोतल में डाल दूँगी और साथ साथ छोटी बोतल में, जो मैं करती हूँ अपने किचन में यूज़। इस तरह से जब आप यूज़ करेंगे, जहाँ पर आप 10 दिन इसको चलाते हैं ना, वहाँ पूरा मंथ इसको चलाएंगे। मैं सिर्फ लिक्विड ही अपने किचन में यूज़ करती हूँ, ग्रीन यूज़ ही नहीं करती हूँ, जो सोप होता है ना वो। इस तरह से मुझे बजट फ्रेंडली रहता है ये। आजकल ऐसा होता है ना, बारिश भी आ जाती है, हम गीले पाँव से अपने घर में आते हैं या वॉशरूम में भी इस तरह से, जब गीले चप्पल होते हैं ना, हम क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं, तो ये बार बार गिर जाते हैं और ये ड्राई नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, छोटी सी एक क्लिप ले लें, क्लॉथ क्लिप, और इस तरह से लगा के आप रख लें। इस तरह से आपकी चप्पल हो, जोगर्स, जो भी चीज़ होगी ना, बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट आइडिया की तरफ, और उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटा सा DIY। और ये देखें, ये मेरे पास स्टिकर हैं, कुछ दिन पहले ही मैंने इनको लिया हुआ है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के हैं। इनमें से मैं एक ले लूँगी और उसको स्टिक करना है मुझे। ये जो डिस्पोजेबल बॉक्स रखा हुआ है ना मेरे पास, इसकी जो लिड है ना, उसके ऊपर इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी और कट करने के बाद इस लिड के ऊपर ही इस तरह से कर लूँगी स्टिक। देखें, अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते, कोई भी अच्छा वॉलपेपर भी इस तरह से लगा सकते हैं। और इसका जो ये बोल है ना, उसको मैं इस तरह से कट करना है मुझे, जैसे ये जो बोतल है ना, इनमें से इस तरह से चली जाए। आपको मैं दिखाती हूँ, वीडियो पे आप फोकस कीजिए। देखें, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। और ये जो बोतल है ना, ये मेरे पास प्लास्टिक की, अगर आप चाहें तो ग्लास की भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखें, यहाँ पर ये थोड़ी सी जो स्पेस रहती है ना, यहाँ पर मैं ग्लू गन के साथ स्टिक कर लूँगी और इस लिड को कर दूँगी बंद। और अब मैं आपको बताती हूँ इसका मैं क्या करने वाली हूँ। और सबसे पहले तो मैं इसमें पानी भर लूँगी। पानी भरने के बाद मैं लगाने वाली हूँ इसमें मनी प्लांट। आप कोई भी इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। देखें कितना ये क्यूट लग रहा है, और आप कोई भरोसा ही नहीं करेगा कि ये हमने एक डिस्पोजेबल वेस्ट पड़े हुए कंटेनर के साथ इसको बनाया है। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वाला छोटा सा DIY आपको कैसा लगा। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा है। देखें, इसको मैंने अपने टीवी के जो टेबल है उसके ऊपर इस तरह से मैंने रख लिया है और लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भी इसमें ना कलर किया, कुछ भी देखिए मेहनत नहीं की, और एक बेहतरीन सा DIY हमने अपने घर पे ही बना दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये जो आपको कढ़ाई नज़र आ रही है ना, ये सिल्वर की है और इसमें मैं फ्राइंग करती हूँ। फ्राइंग के लिए अक्सर इसको यूज़ करती हूँ, तो इस तरह से येलो स्टेन इस पे आ जाते हैं। कभी हीट ज़्यादा भी हो जाती है, तो इसको क्लीन करने के लिए टूथपेस्ट मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और उसके साथ साथ लगाऊंगी नमक और बेकिंग सोडा। नमक बेहतरीन सा एक क्लीनिंग एजेंट है और उसके साथ साथ स्क्रबिंग बहुत अच्छी से हो जाती है। और उसको मैं स्क्रब करने वाली हूँ, जो स्टील की वूल होती है ना, वायर, उसके साथ अच्छी तरह से मैं स्क्रबिंग कर लूँगी। अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाएगी और जो भी निशान है ना येलो कलर के, वो इतनी अच्छे और इतनी साफ़ सुथरी हो जाएगी। मैं वीडियो में आगे आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर काउंटर टॉप के इसके क्लीन कर रही थी, लेकिन ये मेरा ख़राब हो रहा था, तो मैं इसको लेकर जाऊँगी अपनी सिंक एरिया में और वहाँ पर क्लीन करके आपको दिखा देती हूँ। देखें, इस तरह से हर तरफ से मैंने लगा दिया है। और जहाँ पर आपको लगे टूथपेस्ट की और ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप टूथपेस्ट, नमक वगैरह और लगा के इसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। हमारे पास इतने सारे क्लीनिंग के टूल होते हैं, स्क्रबर्स वगैरह लेते हैं, लेकिन ये कढ़ाई का ये वाले जो एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पर हैंडल्स लगे होते हैं और नट इस तरह के लगे होते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा मसला रहता है। वो कभी भी इन जगह को क्लीन कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं ना, इस तरह से नाइफ़ यूज़ करते रहते हैं, कभी कोई स्पून लेकर इस तरह से साफ़ करने के लिए। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, इससे हाथ भी कट हो सकता है। तो देखिए, मैं क्या करती हूँ ना, इसके ऊपर टूथपेस्ट लगा लो, या तो कोई भी आप जिससे नॉर्मल सफाई करते हो वो लगा के इस तरह से पहले तो स्टील वूल के साथ अच्छी तरह से ज़ोर लगा के आप साफ़ करें। और फिर जो टेबलेट है ना, उसका रैपर ले लें। टेबलेट्स जो हमारे पास पड़ी रहती है ना, थोड़ा सा सख्त जो रैपर होता है ना, वो लेना है। इस तरह से आप क्लीन करें, छोटी सी छोटी जगह में ये चला जाएगा और ये जो
रैपर होता है ना, ये सिल्वर का थोड़ा सा होता है, तो क्लीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। देखें इस तरह से कितनी अच्छी तरह से ये सारी की सारी कढ़ाई मैंने रेडी कर ली है, साफ़ कर ली है। आपको आगे चल के मैं दिखाती हूँ, देखें इस तरह से। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हूँ आपके साथ एक और न्यू वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट करना लाजमी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।